वडोदरा की हरनी बोट दुर्घटना में कई दिन बीत जाने के बावजूद कॉरपोरेशन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, जिसका विरोध कांग्रेस और भाजपा के नगर सेवकों द्वारा सामान्य सभा में किया गया। भारतीय जनता पार्टी रिपीट करे कि ना करे, लेकिन अगर धरती पर रिपीट होना है तो वडोदरा में हरणी बोट दुर्घटना पर आवाज उठानी होगी। ये बात वीएनएम पर आशीष जोशी, भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक है, उन्होंने कही थी और आज भरी सभा में उन्होंने फिर एक बार ये बात दोहराई है। आशीष जोशी हमारे साथ है। आशीष जी, आज आपने फिर एक बार आपके भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर से सहयोग मांगा है। आपको लगता है हरणी बोट दुर्घटना में ये लोग खुलकर सामने आएंगे? मेरे साथ महिला एक काउंसिलर भी है, उनके भी घर में बच्चे हैं, उनके भी दिल में ये जो दुर्घटना घटी है उनके लिए बहुत दुख है और कहीं ना कहीं वो भी बोलना चाहती है कि ये बहुत दुखद घटना है, पर बोल नहीं पा रही है। लेकिन मैं उनके चेहरे पढ़ रहा हूँ कि वो भी दुखी है, तो वो भी आज नहीं तो कल साथ तो मुझे देने ही वाली है, चाहे फ्लोर पे बैठ के ना दे, लेकिन मुझे वो फोन करके भी बताती है कि भाई हम आपके साथ हैं। आशीष भाई, बहुत वक्त हो गया है, करीबन 15-20 दिन हो गए, लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर ने अभी इस पर कोई भी जिम्मेदारी तय नहीं की है, ना कोई बयान दिया है कि वो कोई कार्यवाही अधिकारियों पर करने वाले हैं। आने वाले दिनों में किस तरह कार्यवाही होगी? कमिश्नर से हमारी बात हुई, उन्होंने ऐसा बताया कि अभी कलेक्टर पूरी उनकी एक तपास चल रही है, वो आने वाले वीक में ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद कलेक्टर जो अधिकारी को पिन पॉइंट करेंगे, उसके बाद हम अपने ओर से इन्वेस्टिगेशन करके जो भी मैक्सिमम होगा वो हम डिक्लेयर करेंगे। और कांग्रेस पार्टी की ओर से फ्लोर पर बैठकर आज विरोध किया गया है और मुआवजा भी मांगा गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी कोई मांग करेगी कि कॉन्ट्रैक्टर से लेकर उन्हें जरूर कहीं ना कहीं मुआवजा दिया जाए? पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि जो मुआवजा डिक्लेयर हुआ है वो सही नहीं है। 4-5-6 लाख ये जमाने में कोई मायने नहीं रखता। अगर उनका सम्मान करना है, उनको कुछ श्रद्धांजलि देनी है, तो एक सही रकम होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इजारेदार 1-2 करोड़ लेके सब पार्टनर उसने बढ़ाए हैं, तो इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टरों को भी कॉन्ट्रैक्टर के पास से ही ये अमाउंट लेके और स्कूल के पास से अमाउंट लेके उनको 40-50 लाख तक कंपनसेशन देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। ये थे भारतीय जनता पार्टी के इकलौते नगर सेवक जो हरणी बोट दुर्घटना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि अगली सभा तक अगर कार्यवाही नहीं हुई है तो फ्लोर पर बैठकर विरोध भी करेंगे। हरणी बोट दुर्घटना में कांग्रेस पार्टी हमेशा से आवाज उठाती आई है। जब से कॉन्ट्रैक्ट दिया तब से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आज घटना के 15-20 दिन बीत जाने के बाद भी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। इस पर विपक्ष ने आज फ्लोर पर बैठकर विरोध किया है और विपक्षी नेता अमीर रावत हमारे साथ है। मैम, फ्लोर पर बैठकर विरोध किया गया है, अलग अलग मांगे की गई है, क्या आशा करते हैं वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी या जनप्रतिनिधि सुनने वाले हैं? जब से ये प्रोजेक्ट हुआ तभी से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। शुरू से हमने इसका अपोज किया है। अनफॉर्चुनेटली आज तक अधिकारियों ने सुना नहीं है और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। इसमें 100% कॉर्पोरेशन के अधिकारी गण जिम्मेदार है, और जिन्होंने ये डिसीजन लिया, जब हमने उनके ये क्वेश्चंस रेज किए थे, इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने ये डिसीजंस लिए, वो सारे डिसीजन मेकर्स भी गुनहगार है। आज कॉर्पोरेशन में दुर्घटना के बाद पहली जनरल बोर्ड मीटिंग थी। हमने डिमांड रखी है कि सभी बच्चों के पेरेंट्स को और जो 2 शिक्षिकाएं उनके फैमिलीज को कंपनसेशन, हैंडसम कंपनसेशन कॉर्पोरेशन को देना चाहिए। हमने 50 लाख पर स्टूडेंट की हमने डिमांड की है, और ये कॉर्पोरेशन को दे के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे रिकवरी करनी चाहिए, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट तो रद्द हो गया है, तो उसकी जो फैसिलिटीज एमिनिटीज खड़ी हुई है उसमें से कुछ इनकम होगी, उसमें से एट रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ये कंपनसेशन देना चाहिए। पहली डिमांड थी। दूसरी डिमांड ये थी कि जो अधिकारी थे जिम्मेदार, वो सबके नाम डिक्लेयर होने चाहिए, उनकी क्या ड्यूटी थी राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, और उन लोग पे भी एक्शन लिए जाने चाहिए। और साथ में एक सर्वपक्षीय यहाँ पर एक कमेटी फॉर्म होनी चाहिए जो सारे पीपीपी प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करे, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट वायोलेट हुए, अगर वायोलेट हुए हैं तो उसको क्या करना है, ये पूरा रिव्यू होना चाहिए। ये सब डिमांड्स के साथ हम फ्लोर पे बैठे थे। मेयर ने एक बायेदारी दी है कि कुछ इन नियर फ्यूचर हम लोग इसको डिस्कस करके एक एमिकेबल सॉल्यूशन लेके आएंगे। विल ट्राई आवर बेस्ट कि सबको जस्टिस मिले। क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी पर कोई बात हुई है कि कब तक वो तय हो जाएगी? स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और कमिश्नर ने एक्सेप्ट तो किया है कि कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है,
और विद इन 10 डेज वो लोग डिक्लेयर करेंगे किसकी जिम्मेदारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। ये थी विपक्ष की नेता आमिर रावत जो कह रही हैं कि अधिकारियों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तय होनी चाहिए और आने वाले दिनों में जरूर तय की जाएगी। हरणी बोट दुर्घटना, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक तो बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक लगातार आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक जहां भरवाड़ हमारे साथ है। जहां भाई, आज जो फ्लोर पर बैठकर विरोध किया गया, आपको लगता है ये कोई फ्रूटफुल साबित होगा? कॉर्पोरेशन कुछ उस पर, कॉर्पोरेशन पर दबाव बनेगा? कितने भी इनको करोड़ों रुपए दे, उसके बावजूद भी ये खोट हम पूरी नहीं कर सकते। आज हमने कॉर्पोरेशन की सामान्य सभा में फ्लोर पर बैठ के इसलिए विरोध किया है कि आज इतने दिन होने के बाद भी कॉर्पोरेशन की तरफ से ना कोई स्टेटमेंट आया है, कॉर्पोरेशन की तरफ से ना कोई जवाबदार व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। आज आप देखिए कि पीपीपी मॉडल के नाम पे बड़ौदा शहर की जो कॉर्पोरेशन की जमीनें हैं, कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है, वो बेच दी जाती है। एक बाजू माले तुजारों को दे दी जाती है, जो पर टर्म्स कंडीशन जो होते हैं वो टर्म कंडीशन फॉलोअप नहीं करते। और अधिकारियों की जो जवाबदारी है वो जवाबदारी बिल्कुल अभी बाहर नहीं ला रहे। हमने स्पष्ट मांग की है कि इसमें जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर तात्कालिक कार्यवाही की जाए। आने वाले दिनों में फिर से भी ऐसी घटना बड़ौदा में ना बने। पास्ट में भी सुरसागर में भी ऐसी घटना बनी, उसके बावजूद यहाँ पर भी घटना बनी। और ये दुर्घटना है, उनके परिवारों को तात्कालिक कॉम्पनसेशन दिया जाए, 50-50 लाख रुपए दिए जाए। वैसी हमारी कांग्रेस पार्टी की डिमांड है। 50 लाख से भी उनका तो ये पूरे जीवन की जो खोटे वो भरपाई नहीं हो सकेगी, लेकिन एक मानवता के नाते कॉर्पोरेशन को इनको 50-50 लाख रुपए दिए जाए, ऐसी हमारी डिमांड है। 50-50 लाख रुपए देने की मांग हो रही है, क्योंकि कमी जो है वो तो कभी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जो परिजन है, जो पीड़ित है, कहीं ना कहीं उन्हें आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। आज पहली सभा का आयोजन हुआ है। पहली सभा के बाद मेयर की अध्यक्षता में ये सभा हुई है और फ्लोर पर बैठकर विरोध किया गया है। मैम, क्या कहेंगे? फ्लोर पर बैठकर आपके नगर सेवकों को विरोध करना पड़ रहा है। आप भी एक महिला हैं, बच्चे हमारे सबके घर में हैं, उसके बावजूद 15-20 दिनों के बाद कार्यवाही नहीं हुई। हम सबको, चाहे वो गुजरात की प्रजा हो या फिर भारत देश के भारतीय हो, हम सबको हमारे न्याय तंत्र पर पूरा भरोसा है। अभी न्याय तंत्र द्वारा हमारे नामदार कोर्ट में ये जांच चल रही है, तो जो भी तपास कामगिरी जो चालू है अभी, तो उसमें से जो भी तपास कमेटी के निर्णय के बाद जो भी दोषी थे उनके आगे, उनके सामने कायदेसर की कार्यवाही भी की जाएगी और जो भी दोषी थे उनको सजा भी दी जाएगी। आपको क्या लगता है, अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है उस पर क्या कॉर्पोरेशन कोई कार्यवाही कर रहा है? कोई अधिकारी की जिम्मेदारी तय हुई है? क्योंकि लापरवाही तो बरती ही गई है। मैंने जैसे बताया, कोर्ट के द्वारा और पुलिस विभाग के द्वारा जो भी माहिती मंगवाई जा रही है वो वडोदरा महानगर पालिका द्वारा उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। तो उसमें जो भी, चाहे कोई भी हो, मैंने पहले बताया वैसे कि कोई भी होगा, जो भी दोषितों का नाम, पहले जो भी दोषितों के नाम थे उसमें कुछ नए भी ऐड हुए हैं, तो जो भी दोषित नामदार कोर्ट के द्वारा फाइनली जो उनकी तपास कमेटी की कामगिरी कंप्लीट होगी, उसके बाद हमारे पास जो भी दोषितों का लिस्ट होता है तो उनके सामने कायदेसर की कार्यवाही भी की जाएगी और उनको सजा भी दी जाएगी। मैम, आखिरी सवाल, पीपीपी मॉडल में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार सवाल उठ रहे हैं और उसके बावजूद बजट में एक तो हरणी लेक जोन का तो हमें कैंसिल करना पड़ा, अतापी पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, सुरसागर पर कार्रवाई हो रही है, फिर भी इस बजट में पीपीपी मॉडल के तहत प्रोजेक्ट दिए जाने का प्रावधान आप लोगों ने किया है, क्या कहेंगे? अभी जो भी ये जो दुर्घटना हुई है, बच्चों के बचाव या कोई भी मतलब जो भी बैठता है ये नाव में, तो उसके लिए जो भी मतलब उनकी सुरक्षा के लिए जो पगले लेने थे वो नहीं लिए गए हैं। तो आगे हम ये दिशा में पक्का सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि जब भी ये दुर्घटना हुई है और हमारे बड़ौदा शहर में हम लोगों ने जब भी 12 छोटे छोटे बच्चों को और उनकी 2 शिक्षिका को हमने घुमाया है, तो हम लोग सब दुखी भी है। तो आगे की समय में ऐसे कोई प्रोजेक्ट की वजह से ऐसा कुछ किसी भी हमारे शहरी जन को भुगतना ना पड़े, इस दिशा के अंदर भी हम सब बैठ के वो चर्चा करके निर्णय करेंगे। पीपीपी मॉडल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसके बावजूद इस बजट में कुछ प्रोजेक्ट को पीपीपी मॉडल के तहत दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जो आगे चलकर फिर भ्रष्टाचार की दुकान बन सकते हैं, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका इस पर कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं।